इस संसार में परमात्मा ने हर व्यक्ति को अलग और अनोखा बनाया है। हम अपने स्वयं के अस्तित्व पर किसी और का मुखौटा लगाकर अपनी मौलिक स्वतंत्रता, अपनी मौलिक पहचान, अपने व्यक्तित्व को कई बार खो बैठते हैं। पृथ्वी लोक के सभी मनुष्यों को ईश्वर ने एक बेजोड़ पहचान, यूनिक आइडेंटिटी दी है और अपनी इस बेजोड़ पहचान रूपी ईश्वर का जो हमको उपहार मिला है, इसके बावजूद हम क्यों दूसरे की पहचान का लबादा ओढ़कर ज़िंदगी जीने की लालसा पालते हैं, दूसरे के जैसा जीवन जीना चाहते हैं। हम अपने मौलिक स्वरूप को भूल के बैठे हैं। हमारा जो मौलिक स्वरूप है, हमारी जो असलियत है, हमें हमेशा उस पर गर्व होना चाहिए। दूसरों के अच्छे गुणों से प्रेरणा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरे के जैसा बनना, ये सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा या उसका मान सम्मान या उसका रहन सहन का तरीका या जो भी है, उसकी अगर हम नकल करें और हम वैसा ही बनना चाहें, तो हम अपने मूल अस्तित्व को खो बैठते हैं। अगर हमारे पैर में 7 नंबर का जूता फिट बैठता है और हम 9 नंबर का जूता पहनकर पूरा जीवन घूमते रहें, तब भी वो जूता मेरे पैर में फिट नहीं होगा और एंड में हमको दुखी ही करेगा, बेचैन ही करेगा। इसीलिए कभी भी ये मूर्खता न करें कि मुझे दूसरे की तरह बनना है। मैं जो हूँ, जैसा परमात्मा ने मुझे बनाया है, मैं नायाब हीरा हूँ। वैसे भी परमात्मा की हर रचना नायाब है, उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। परमात्मा ने किसी में कौन सी अच्छी बातें दी हैं, किसी में कौन सी अच्छी बातें दी हैं। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बात है, लेकिन मैं उस अच्छी बात की तरफ, अपनी उस योग्यता की तरफ, अपनी उस गुण की तरफ, अपनी उस काबिलियत की तरफ ध्यान न देकर दूसरों की योग्यताएं या उनके गुणों की या उन्होंने जो भी हासिल जीवन में किया है, उसकी नकल करूं कि मैं भी ऐसा बनूं, भले आप वो कर नहीं सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा? एंड में आपको निराशा ही मिलेगी। इसलिए मेरे पास परमात्मा ने जो भी मुझे दिया है, मैं उसी में ही आगे बढ़कर दिखाऊं कि परमात्मा तूने मुझे जो भी काबिलियत दी है, मैं इसी में आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे दूसरे के जैसा नहीं बनना है, मुझे यूनिक बनना है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कुछ न कुछ बनना न चाहता हो, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर मनुष्य का एक लक्ष्य होता है और उस दिशा में हर मनुष्य कार्य करता है। बचपन से ही हम बच्चों से भी पूछते हैं कि बेटा बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात होती है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है या कैसा बनना है या किस दिशा में आगे बढ़ना है या कौन सा कार्य करना है, कौन से फील्ड में नाम कमाना है। और ये अच्छी बात भी है। जीवन में अपने सामने हमेशा एक आदर्श भी होना चाहिए, किसी को रोल मॉडल भी बनाओ आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हूबहू आप उसके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं, ये सही नहीं है। इस संसार में अरबों लोग हैं, लेकिन परमात्मा की कुदरत की बात देखिए तो सही कि किसी भी दो मनुष्यों की, दो व्यक्तियों के उंगलियों के निशान एक समान नहीं हैं। दो व्यक्तियों की आँखों की पुतलियाँ भी समान नहीं हैं। इतना ही नहीं, दो व्यक्तियों की आवाज़, उनका जो सुर है, वो भी एक जैसा नहीं होता। यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहनों में भी भिन्नता नज़र आती है। और इससे ऊपर हर व्यक्ति का स्वभाव, उसके सोचने का ढंग, उसकी प्रकृति, उसकी रुचियाँ, उसकी बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति सब अलग अलग होती है। तो जब परमात्मा ने हर बात में हर मनुष्य को
एक दूसरे से अलग ही बनाया है, तो हम अलग ही रहें, एक दूसरे की नकल ना करें और एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश ना करें। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में, मोस्टली कभी कभी टीचर पूछते भी हैं छोटे बच्चों से, तो एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों, आप बड़े होकर किसकी तरह बनना चाहते हो? तो जवाब में लगभग सारे बच्चों ने किसी सेलिब्रिटी का नाम लिया, किसी नेता का, किसी अभिनेता का, किसी खिलाड़ी का, किसी वैज्ञानिक का, जिन्होंने भी संसार में नाम कमाया है, उनको अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल शांत बैठा था। तो टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने तो कुछ बताया ही नहीं। तो वो उस बच्चे के पास जाकर पूछते हैं कि बेटा, आप क्या बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, या किसके जैसा बनना चाहते हो? तो मेन मतलब प्रश्न ये था, क्या नहीं, मतलब किसके जैसा बनना चाहते हो? तो उस मासूम बच्चे का जवाब सुनकर टीचर को बड़ी हैरानी हुई। दूसरे बच्चों को तो समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन टीचर ने जब उसका अर्थ समझा, उसको बड़ी हैरानी हुई कि छोटा सा बच्चा कितना उसने सुंदर जवाब दिया। क्योंकि उस बच्चे ने बड़े सहज ढंग से कहा कि सर, मैं तो जीवन में जो मेरा मतलब उसका जो नाम था, मैं वही बनना चाहता हूँ। और आगे चलकर वो बच्चा बहुत बड़ा लेखक बना, एक फ़िलासफ़र बना, और उसने दुनिया में बहुत नाम भी कमाया। उसने किसी के जैसा बनने का प्रयास नहीं किया। उसको परमात्मा ने जो भी योग्यता दी थी, जो भी उसमें गुण थे, उसी को आधार बनाकर वो बच्चा आगे बढ़ा और उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। हमको बनावटीपन से दूर रहना है, क्योंकि आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी असलियत को छुपाता है और बनावटपन का मुखौटा लेकर घूम रहा है। दो मुखौटे कभी मत लगाइए, यानी मैं अंदर से कुछ और हूँ और बाहर से कुछ और हूँ, ये नहीं करना। मेरे अंदर में जो बात है, मुझ में जो भी ख़ास बात है या जो मुझ में कमियाँ भी हैं, बिल्कुल आप सामने भी शो करिए। क्योंकि आज हर मनुष्य यही कर रहा है कि अंदर से तो कुछ और है, बाहर से उसका व्यवहार कुछ और है। हमको हमारा जो निजी जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, हमको निर्भय निश्चिंत होकर जीना है, तभी तो ज़िंदगी जीने में आनंद आएगा। किसी भी तरह का मुझे मुखौटा लगाना नहीं है, और जिनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है उनसे बिल्कुल आप प्रेरणा लीजिए। अच्छे व्यक्तियों का संग करिए, लेकिन अपनी पहचान को कभी भी भूलिए मत, बल्कि अपनी मौलिक पहचान पर हमेशा गर्व करिए। और ईश्वर ने हमें जो बेजोड़ पहचान दी है, उसको जानें, उसको पहचानें और उसके अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ें। यही राह समझदारी भरी है और इसी राह पर मुझे चलना भी है। हरि ओम।